टुडे वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आईडी डॉक्यूमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आईडी डॉक्यूमेंट ज़्यादा ज़रूरी है या टीआरसी सर्टिफिकेट जो फ्री पिक पे अपलोड करते हैं। तो अगर आप एक फ्री पिक कंट्रीब्यूटर है तो आपको आइडिया होगा कि जब भी हम लोग अपनी फाइल अपलोड करते हैं किसी भी अकाउंट के ऊपर या फ्री पिक के ऊपर खास तौर पे, तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। किसके लिए? पेमेंट ऐड ऑन करने के लिए, के अलावा अपनी वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तो ये वही चीज़ है आईडी डॉक्यूमेंट, जिसको हम CNIC भी कहते हैं, जिसको हम नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी कहते हैं। ये चीज़ें हमें अपलोड करनी पड़ेगी फॉर पेमेंट या फिर हमारी वेरिफिकेशन के लिए। जो TRC सर्टिफिकेट है वो अपलोड करें या ना करें उसका ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हमारा आईडी डॉक्यूमेंट अपलोड होना लाजमी है। तो आपने इसको कैसे अपलोड करना है, किस तरह फाइल बनेगी, क्या हम लोग टूल यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं कंप्लीट बताऊँगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर नहीं समझ आती तो उसको रिमाइंड करके ओके इसको दोबारा से वीडियो को वॉच करें और आसानी से अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अप्रूव करवाएं। और अगेन जो अप्रूवल टाइम होता है वो 3 से लेके 6 हफ्ते तक का हो सकता है। सो इसमें भी पैनिक क्रिएट नहीं करना कि जी सर ये नहीं हो रहा, अप्रूव नहीं हो रहा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। सिंपल और इजी वे बताऊंगा जिससे ये अप्रूव हो जाएगा। सबसे पहले तो आपके पास एक CNIC होना चाहिए। CNIC हम यहाँ गूगल कर लेते हैं CNIC क्या होता है। ठीक है, CNIC अगर हम दिखाएं, ये CNIC आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मोस्टली अगर आप छोटे हैं 18 साल से कम एज आपके, तो आप अपने गार्डियन का, किसी बहन भाई का, किसी रिलेटिव का जो भी आपके साथ रहते हैं उसका आप ID कार्ड ले लें और वो अकाउंट फिर उसके नाम पे बनाएं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि जो ईमेल आप यूज़ करते हैं या जो नाम यूज़ करते हैं, जो डाटा यूज़ करते हैं उस अकाउंट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल XYZ जो भी अकाउंट का नाम है, जो बंदे का आपने डाटा इनपुट किया है वही शनाख्ती कार्ड पर भी है, जिसको हम CNIC कार्ड कहते हैं, उस पर होना लाजमी है। अगर वो मिसमैच होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे, तब भी फ्री पिक अप्रूव नहीं करेगा। कुछ लोगों का ये भी इशू था कि उन्होंने जो आईडी बनाई थी फ्री पिक के ऊपर वो फॉर एग्जांपल सलमान के नाम से बनाई थी, लेकिन जो उन्होंने आईडी कार्ड डाला वो हमजा के नाम वाला डाला। क्यों? क्योंकि नाम उनका अपना था, वो 16 साल का 17 साल का लड़का था, लेकिन जो उसका भाई था वो बड़ा था और उसने वो हमजा के नाम का आईडी कार्ड डाल दिया, तो वो उन्होंने सीरियसली सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया। तो कोशिश करें जिसका आईडी कार्ड है उसी के नाम का अपने अकाउंट बनाना है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पॉइंट 1 होगा। सेकंड बात ये CNIC आपको पता चल गया। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, CNIC को एक सादा पेज लेना है, इसको कहते हैं प्रिंटिंग पेज। प्रिंटिंग पेज में लिखता हूँ, आइडिया हो जाएगा। प्रिंटिंग पेज जो होता है प्लेन, ठीक है, तस्वीर में नजर, आप तस्वीर में कैसे नजर आएगा। ठीक है, A4 प्रिंटिंग पेज आपको दिखाता हूँ। A4 का प्रिंट पेज है ना, वो लेना है आपने। सिंपल, वो आपको ये नॉर्मली इस तरह किसी भी फोटोकॉपी शॉप से मिल जाएगा, इवन अक्सर लोगों के पास घर में मौजूद होते हैं वाइट पेज। अगर आपके पास नहीं है, आप जो होते हैं शीट जिसमें बच्चे लिख रहे होते हैं या इवन आप खुद आंसर शीट होते हैं उस तरह पड़ा है, बेशक लाइन्स है, वही ले लें, कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको टेबल पे या किसी भी प्लेन सरफेस पे रखना है। उसके बाद कोशिश करें डे लाइट में इमेज बनानी है। ठीक है, दिन की रोशनी में। अगर दिन की रोशनी नहीं है, फिर आपने कमरे के अंदर जितनी लाइटें ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कमरे में ज़्यादा करें, और उसके बाद कोई भी मोबाइल लें, उसका आपने पहले सबसे पहले लेंस साफ़ करना है। लेंस जो कैमरा होता है बैक साइड पे वो साफ़ करें, क्योंकि अक्सर लोगों का अगर हाथ लग जाते हैं, उंगली लग जाती है, तो वो निशान पड़ जाते हैं। उसको आपने एक साफ कपड़े से साफ करना है कैमरे को। उसके बाद आपने कमरे में लाइट होगी, उसको सरफेस पे रख दिया पेज को, उसके ऊपर आईडी कार्ड को फ्रंट साइड रखनी है, सीधी साइड रखनी है, उसकी तस्वीर बनानी है। अब आपने ऐसी तस्वीर नहीं बनानी कि बिल्कुल कॉर्नर्स गायब भी हो जाएं, थोड़ा सा करीब लाना है, उसके चारों कॉर्नर्स नजर आने चाहिए। अगेन मैं बता रहा हूँ, जिसको नहीं समझ आ रही वो कोशिश करी वीडियो को गौर से सुने, मैं बातें बता रहा हूँ। कॉर्नर्स नजर आने चाहिए तस्वीर के अंदर। फ्रंट साइड बना ली, उसके बाद उसको उल्टा किया, बैक साइड की इमेज बना ली। अब 2 इमेजेस आपके पास आ गई हैं। मोबाइल से बनाएंगे तो वो JPG इमेजेस बन जाएगी। अब दोनों इमेजेस का क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने मोबाइल में है तो मोबाइल में पढ़ जाने दें, अगर आपके लैपटॉप में डाल सकते हैं लैपटॉप में डाल लें, जिस तरह मर्जी आप कर सकते हैं। आपने गूगल पर लिखना है I love PDF। ठीक है, सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर मैं जाऊँगा, ये टोटली फ्री वेबसाइट है। ठीक है, इस पर चार्ज नहीं, कोई अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है। मोबाइल पे ओपन करें, लैपटॉप पे ओपन करें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही होगी आपको, ये तो ऊपर जाएं कन्वर्ट PDF। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहला ऑप्शन है JPG to PDF। मैं क्लिक करूंगा। अब ये मुझसे पूछेगा कि जी आपकी JPG किधर है। क्लिक करूंगा तो ये मुझे मेरे फोल्डर में ले जाएगा जहाँ पर पड़ी है। मैं फॉर एग्जाम्पल ये 2 इमेजेस हैं, इसकी फ्रंट और बैक साइड है। CNIC किसको मैं अपलोड कर देता हूँ। ये देखें दोनों फ्रंट और बैक साइड होगी, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। आ गई हैं। आपने कुछ नहीं करना, सिंपली नो मार्जिन, किसी चीज को नहीं छेड़ना। ये
ये बस चेक रखना है कि मर्ज ऑल इमेजेस इन वन पीडीएफ, ये चीज़ को चेक रखना है। अगर ये अनचेक है तो इसको चेक कर देना है। नॉर्मली ये चेक होता है, ठीक है, चेक मतलब ये सिलेक्टेड होता है। तो बात कन्वर्ट टू पीडीएफ, सिंपल पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। अब ये मोबाइल में भी डाउनलोड हो जाएगा, लैपटॉप में भी हो जाएगा, जहाँ भी करना चाहें डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। दोनों इमेजेस एक पीडीएफ में बन गई हैं, सिंपल एंड प्लेन बात है। अब इसका साइज भी मैं बताता हूँ, फाइल का कितना साइज बन गया। देखें दो, नीचे आपको दो फाइल्स नजर आ रही हैं, ठीक है। अब मैं अगर जाऊँ यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास जो पीडीएफ बनी थी वो मैं डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा, यहाँ पर ये पीडीएफ बनी है दो, ठीक है। इसको मैं ओपन भी करके दिखाता हूँ। इसका साइज देख सकते हैं 57.6 GB, ठीक है, बहुत ही छोटा सा साइज बना है। क्यों, ये इमेजेस छोटी थी। अगर आपकी बड़ी इमेजेस होंगी थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा, 2 MB से छोटा ही रहेगा, ठीक है। अब हम चलेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर हमने आईडी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये एक डैशबोर्ड है, किसी स्टूडेंट का है, उसका मैंने स्टूडेंट का दिया है कि मैं उस पर अपलोड कर सकूँ। अब यहाँ पर जो साइड लेफ्ट है, यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है बिल्कुल लास्ट में आती है, बिलिंग एंड इनवॉइसेस, लास्ट वाला जो एरिया वहां पर उसमें क्लिक करूंगा तो ये मेरा इनवॉइस सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आती है माई डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर देखिए उस बंदे ने पहले से ही अपलोड किए हुए हैं, आईडी डॉक्यूमेंट नजर आ रहा होगा, एक्सेप्टेड है, ये पहले से उसने अपलोड किया हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपलोड आईडी पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर कुछ चीजें आपको चाहिए, टू डेट फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का जो आईडी कार्ड है वो 2000 बना हुआ है, 2002 का बना होगा तो वो 18+ ही होगा। 2002 का 1 फरवरी 2002 ये इशू डेट है। एक्सपायरी डेट अगर आप आईडी कार्ड को देखें तो वहीं पर ये एक्सपायरी डेट भी होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, मे भी यहाँ नज़र आ जाए किसी आईडी कार्ड में, तो ये देखिए यहाँ पर अगर इसको मैं थोड़ा जूम करूँ, जूम तो आई थिंक सो नहीं होगी, हाँ ये नज़र आ जाएगा ना आपको। इसमें देखें एक डेट ऑफ इशू है यहाँ पर बिल्कुल नीचे और एक डेट ऑफ एक्सपायरी है। डेट ऑफ एक्सपायरी है वो आपने यहाँ पर ऐड ऑन करनी है। जो लोग जिनका डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं है, कुछ लोगों का जो एजेंट है उनका लिखा होता है लाइफ टाइम, ठीक है, तो उस केस में आप नो एक्सपायरी पे क्लिक कर देंगे, मीन्स ये एक्सपायर नहीं होगा। और फिर क्या करना है, यहाँ पर आपने पीडीएफ बना ली, ठीक है, पीडीएफ बन गई, आप यहाँ पे 2 MB से छोटी बन गई, यहाँ क्लिक करेंगे तो कहेगा जी पीडीएफ अपलोड करते हैं। आपने सिंपली पीडीएफ सेलेक्ट करनी है, जो सी आपने बनाई है उसको अपलोड कर देना है, दैट्स इट। ये सिंपल स्टेप्स हैं आईडी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के। उसके बाद ये पेंडिंग में चला जाएगा और ये एटलीस्ट 3 से लेके 6 हफ्ते का टाइम लेता है मिनिमम, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और इसके अलावा जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उसको आप रिवाइंड करके दोबारा से सुने, वो से क्वेश्चन इसको पॉइंट बना लें, पेपर पे लिख लें ताकि आप भूलें ना, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं और फिर वो बार बार कमेंट्स करके पूछते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बात बताई होती है। लास्ट टाइम अगेन बता देता हूँ, जो आईडी डॉक्यूमेंट है वो आपकी पेमेंट के लिए लाजमी है। अगर आप आईडी डॉक्यूमेंट नहीं डालेंगे तो आपकी पेमेंट यहाँ से विड्रॉ नहीं हो सकती, यानी कि आप यहाँ से पैसे नहीं निकाल सकते जितने भी आपके बनेंगे। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैं कंप्लीट तरीका बताया कैसे आपने इमेज बनानी है, कैसे आपने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और कैसे आपने अपलोड करना है। उम्मीद है कि आपका जो आईडी डॉक्यूमेंट है इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा जो टीआरसी का सर्टिफिकेट का जो एक इशू था वो भी मैंने बता दिया था कैसे रिजॉल्व करना है। ये वीडियो आई थिंक सो मेरे से इससे पहले आ चुकी होगी, वो भी आप जाके लाजमी देखें। और अभी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।